इस साल 11 जुलाई से श्रद्धा और आस्था के महापर्व कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में धामी सरकार ने यात्रा को सरल, सुगम और बेहतर बनाने के लिए कुछ फरमान जारी किया है, जिसमें यात्रा मार्ग पर बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानों को बंद किया जाएगा और नियम न मानने पर लाखों का जुर्माना भी लगेगा। रिपोर्ट देखिए। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कावड़ यात्रा मार्गों में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचना अब भारी पड़ सकता है। दरअसल धामी सरकार ने कावड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर दुकानदारों का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया है। नियम न मानने वालों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं सरकार के सख्त कदम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कावड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का पर्व है। इसमें 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में दूसरे धर्म के लोगों से भी सावन की पवित्रता को बनाए रखने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि थूक जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कावड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग राजधानी देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए अभियान चलाएगा। देखिए, आप सबको पता है कि चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, मैंने अपने विभाग को कहा है कि सब जगह के किचन जो है वो एक अच्छे सिस्टम से होने चाहिए, वहाँ कैमरे होने चाहिए और गुणवत्तापूर्वक जो है यात्रियों को खाना मिल जाए, वहाँ ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई हॉस्पिटलों ने अपने किचन भी ठीक कर ले हैं, कई विश्वविद्यालयों ने अपने जो हॉस्टल जहाँ छात्रावास है वो भी ठीक हो गए हैं। अब जितने 4 धाम यात्रा में हमारे चाहे जितने भी ढाबे चलते हैं, होटल चलते हैं, धर्मशालाएं चलती हैं, उनको जो है हमारे विभाग के द्वारा जो है एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनको क्वालिटी पे ध्यान देना है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या कागजी आदेश का एक टुकड़ा धरातल पर काम कर पाएगा। हरदा ने कहा कि सरकार के पास कुछ बताने को नहीं है, ना ही कुछ दिखाने को, इसलिए पुराने फॉर्मूले पर काम करके नफरत फैलाई जा रही है। कुछ बताने को नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है, फिर अपने पुराने फॉर्मूले में आ गए भैया। पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यही कहा था कि सब लगा करके रखो, ये करो, सब करो। ये जो आज कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, न्यायिक फटकार मिल चुकी है वहाँ की सरकार को। मैं समझता हूँ धामी सरकार को भी न्यायिक, शायद वो भूल गए हैं। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले सियासत शुरू हो गई है। प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट के इस फैसले पर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। उधर सरकार श्रद्धालुओं की आस्था और सम्मान का हवाला देते हुए नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कावड़ यात्रा पर छिड़ी ये रार आखिर कहां जाकर खत्म होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।